दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति को जीने का ढंग सिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता का सार बहुत ही कम शब्दों में बताने जा रहे हैं, जिसमें हम वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरण देते हुए श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही गहन रिसर्च के बाद ही श्रीमद् भागवत गीता को विद्वानों ने जितना समझा है और जाना है और उससे जो कुछ खास सीखा है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए जब भी आप श्रीमद् भागवत गीता खोलते या फिर ध्यान से सुनते हैं, आपको अपने जीवन से जुड़ी समस्या को सबसे पहले चुने और फिर देखिए, तुरंत आपको अपनी समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में मिल जाएगा। यह पूर्णतया सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर छुपा है वो अद्भुत रहस्य जो आपके हर एक प्रश्न का उत्तर, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो उसका समाधान मिल जाता है। चाहे वह परेशानी आपकी मानसिक हो, धन की हो, शरीर की हो या फिर आपके रिश्तों की हो, चाहे सामाजिक हो या फिर व्यावहारिक हो, उन सभी समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि गीता में मनुष्य के जीवन का संपूर्ण सार निहित है। श्रीमद् भागवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। दोस्तों, आप यकीन मानो या मत मानो, लेकिन आज भी दुनिया के कई महान वैज्ञानिक रिसर्चर भगवत गीता को पढ़ते हैं, किसी धार्मिक मकसद के लिए नहीं, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं कि यह एक प्योर साइंस बुक की तरह है। आज आधुनिक विज्ञान की बहुत सारी ऐसी थ्योरी हैं जिसे आप भगवत गीता में कही गई बातों से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवत गीता को साइकोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छी बुक माना जाता है, लेकिन इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और एस्ट्रोलॉजी जैसे कई टॉपिक के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बेस पर बड़ी बड़ी खोज यानी कि डिस्कवरी हुई है। आज इस वीडियो में संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का अर्थात जो निचोड़ है, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही कम समय में बताएंगे, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि भागवत गीता में बताई गई इन बातों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। मेरा यह विश्वास है कि जो भी व्यक्ति भागवत गीता में बताई गई इन बातों को ध्यान से सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी की हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया यह दिव्य ज्ञान यदि आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले सुनने से आपके जीवन में आई बहुत सी परेशानियां और समस्याओं का समाधान आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही कम शब्दों में आपकी सुविधा के लिए जो श्रीमद् भागवत गीता का निचोड़ है, उसे देखकर बनाया क्या है। यदि आपके पास समय हो तो आप हमारी दूसरी वीडियो श्रीमद् भागवत गीता का सार, जो तकरीबन 1.5 घंटे की है, उसे भी आप देख सकते हैं। स्वागत है आपका सागर तेज ज्ञान चैनल में। दोस्तों, भगवत गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, एकेश्वरवाद की अति सुंदर ढंग से चर्चा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है, जिसके सभी 700 श्लोक की व्याख्या बहुत से महान विद्वानों के द्वारा की गई है, जिन्होंने अपने अपने ढंग से श्रीमद् भागवत गीता को समझा और जाना है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी आपके पास है वह कभी भी आप खो सकते हो। कोई भी चीज आपके पास हमेशा के लिए नहीं होती, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी भर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद रखिए, वक्त हमेशा बदलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट हासिल नहीं होती है। इस संसार में जो भी हो रहा है वह सब परिवर्तनशील है। आज जो हमारा है कल किसी और का होगा। हम जिसे अपना मानकर परेशान हैं, और ये ही परेशानी हमारी आंतरिक बीमारियों की जड़ है। क्रोध हमारा शत्रु है और मनुष्य के पतन का कारण है। भगवान जो कर रहा है सब सृष्टि के नियम के अनुसार सही है। जब मनुष्य भगवान की शरण में जाता है तो दुखों का विनाश हो जाता है। हमें हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, क्योंकि धर्म करने वाले के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता इंसान और भगवान के बीच में एक ऐसी डोर है
जिसे आध्यात्मिक ज्ञान से भगवान को जाना और समझा जा सकता है। भगवत गीता में बताए गए मार्ग पर चलकर कोई भी मनुष्य अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर बढ़ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यदि आप गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक एक प्रयोगशाला की तरह रहा है, अर्थात एक मनुष्य के वास्तविक जीवन की एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने अधिकार का त्याग कर दिया। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सेनाओं के बीच में खड़े होकर ऐसे भारी तनाव के समय में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया है वह इस दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। दोस्तों, अर्जुन युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ है और जब अर्जुन युद्ध की रणभूमि में अपने गुरु द्रोण, पितामह भीष्म एवं अन्य सगे संबंधियों को देखता है तब अर्जुन शोकग्रस्त एवं उदास हो जाता है और खुद को कोसते हुए भयभीत होकर अपने धनुष रखकर रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। अर्जुन की तरह हम साधारण मनुष्य भी ऐसे भारी तनाव के समय में अपना संतुलन को खो बैठते हैं। ऐसे में अलग थलग पड़कर जब आप जिंदगी की उम्मीद खो देते हैं तब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई जीवन की श्रेष्ठतम बातें जो आपको भी भारी तनाव और दबाव से बाहर निकालती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य ऐसी विकट समस्या में अपने दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो बुरी से बुरी परिस्थिति होने के बावजूद भी वह इसका बेहतरीन हल निकाल सकता है। दोस्तों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण की इस बात को समझ जाए तो समझो गीता का पढ़ना या सुनना सफल हुआ मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति भारी तनाव के समय में भयभीत होकर या फिर क्रोधित होकर बैठ जाता है तब उसका पतन निश्चित है, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसका देखने का यह नजरिया उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है। दोस्तों, इस दुनिया को आप जैसे देखते हो यह दुनिया भी आपको वैसे ही दिखती है। हर व्यक्ति का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगाकर वह इस दुनिया को उसी नजर से देखता है। एक ही घटना किसी व्यक्ति के लिए अच्छी होगी और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बुरी हो सकती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस घटना किस तरह और किस नजर से देखते हो। जीवन में उन्नति तरक्की के लिए श्रीमद् भागवत गीता अवश्य पढ़े, क्योंकि सफलता के लिए सही दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है। गलत सोच ही जीवन में समस्या है और सही ज्ञान सभी समस्या का समाधान है। दोस्तों, अर्जुन के रथ की बागडोर श्री कृष्ण के हाथों में थी। साक्षात भगवान अर्जुन के सम्मुख खड़े थे, फिर भी अर्जुन अपने स्वजनों के मोह में दुखी होकर युद्ध नहीं करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अपने सगे संबंधियों से संबंध मात्र पिंड दान का होता है, जिसे व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध करके छुड़ा दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिल सके। ऐसे ही संसार के मोह में पड़कर हम जीवन व्यतीत कर देते हैं और उस परम पिता परमात्मा से संबंध नहीं बना पाते। इस दुनिया में जो कुछ भी हम अपने सामने देखते हैं वह भ्रम है, लेकिन उसी को सत्य मानकर हम अपना जीवन जीते हैं। यह दुनिया एक सिनेमा के पर्दे की तरह है और इस दुनिया के जिन दृश्यों को मनुष्य देखता है उसे ही सच मानकर जीवन जीता है। यह दुनिया एक सिनेमा का पर्दा है, अर्थात माया है, पर मनुष्य यह भूल जाता है। दोस्तों, यदि सिनेमा का पर्दा नहीं होगा तो चित्र भी नहीं होगा। इसलिए यह दुनिया हर व्यक्ति को पूरी तरह से वास्तविक लगती है, क्योंकि इस दुनिया में यह आपका वास्तविक जीवन है और इसी वास्तविक जीवन को सत्य मानकर और जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन यही जीवन का असली सत्य नहीं है। इस वास्तविकता से कुछ अलग सा प्रतीत होना ही ईश्वर की माया है। इस भ्रम को मनुष्य कभी समझ नहीं पाता। मनुष्य के दुखों का एक कारण मोह भी है।
मोह से अज्ञान बढ़ता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सका। दोस्तों, हम प्रतिक्षण पृथ्वी के साथ स्वयं भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, परंतु हमें लगता है कि हम स्थिर हैं। माया का यह अस्त्र ईश्वर रूपी जादूगर का पाश है, जिसके साथ इस दुनिया में सब कुछ बंधा हुआ है। यदि मनुष्य को इस माया के अस्त्र से बाहर निकलना है तो उस जादूगर से मैत्री करनी होगी। जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में बदलाव लाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के प्रोग्रामर से यदि दोस्ती करनी है तो उस परमात्मा से नित्य संबंध स्थापित करना पड़ता है, और तभी मनुष्य मोह माया के बंधन से बाहर निकल सकता है। लेकिन इस माया के पर्दे ने व्यक्ति के ज्ञान को ढक दिया है, जिसके कारण मनुष्य में आसुरी प्रवृत्तियां आ जाती हैं और वे दुष्कर्म करने लगते हैं। ऐसे मूढ़ मनुष्य भगवान की शरण में न जाने के कारण उनकी आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकती रहती है। महाभारत का युद्ध हर मनुष्य को अपने जीवन में लड़ना है। जब तक नहीं लड़ोगे तब तक आप इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये युद्ध लड़ना कहाँ है। श्रीमद् भागवत गीता के 13 अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहाँ हर मनुष्य को यह युद्ध लड़ना है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हमें अपने ही शरीर में किससे युद्ध करना है। हमारे शरीर में 2 सेनाएं हैं, जिसमें एक पांडवों की सेना अर्थात पुण्यमयी सेना है और दूसरी कौरवों की सेना है अर्थात पापी सेना है। हमें इन दोनों से ही युद्ध करना है। इन दोनों सेना के योद्धा हमारे शरीर में मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर में पांडवों की सेना के एक योद्धा अभिमन्यु की अर्थात हमारा अभय मन। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरवों के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे और इस चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अभिमन्यु अर्थात शरीर में मौजूद हमारा अभय मन एक ऐसा निडर मन जिसमें भय दूर दूर तक ना हो, जो भय से मुक्त है। शरीर में मौजूद दूसरा योद्धा अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ हुआ अनुराग। दोस्तों, मनुष्य का इस परम तत्व को न जानने के कारण ही प्राय मनुष्य राग द्वेष करते हैं तथा परमात्मा को छोड़कर सांसारिक विषय भोगों की ओर दौड़ते हैं और बार बार दुख को प्राप्त होते हैं। मनुष्य जो स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थों में सुख समझकर प्रेम करते हैं, जैसे अर्जुन मोह माया के बंधन में फंसकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति राग ही अर्थात उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास ही उन्हें अनुराग बना देता है, और जिस व्यक्ति के हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाता है वही अर्जुन है। अर्जुन अर्थात अनुराग यानी कि भक्ति मनुष्य भक्ति से ही मन में उत्पन्न भय को खत्म कर सकता है। जब मन से भय खत्म हो जाता है तब मन अभय हो जाता है और अभय मन को ही अभिमन्यु कहा जाता है। ध्यान रहे कि मन तो पहले से है, परंतु पहले उसमें भय था, लेकिन अनुराग ने उसे अभय बना दिया। जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है तो मन भय से परे कर दिया जाता है, अर्थात मन में भय खत्म हो जाता है। लेकिन अब हमारे मन में भीष्म यानी कि भ्रम ने जन्म ले लिया है। यह हमारे शरीर में सबसे भयंकर योद्धा है। महाभारत के युद्ध में भीष्म समस्त कौरवों के सेनापति है और उन्हें यह भ्रम है कि उनके होते हुए हस्तिनापुर पर कोई भी अधिकार नहीं कर सकता, अर्थात उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। मनुष्य का यह भ्रम ही उसके विनाश का कारण बनता है। मनुष्य को जब तक इस संसार के मायाजाल का पता नहीं होता है तब तक यह भ्रम बड़ी तबाही करता है। परंतु अनुराग अर्थात अर्जुन भीष्म को अपने धनुष से बाणों की शैया पर लिटा देता है। धनुष अर्थात ध्यान के द्वारा जब अनुरागी व्यक्ति अपने भ्रम को हटा देता है तो बड़ा जबरदस्त शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन तब मनुष्य के मन को द्रोह अर्थात द्वैत, जो बहुत ही चालाक चालबाज है, यह हमारे मन को अपने चक्रव्यूह में फंसा लेगा और इसे खत्म कर देगा।
दोस्तों, जब तक मनुष्य को यह लगता है कि मैं ईश्वर से अलग हूँ, उसे ही द्वैत कहते हैं। यह बड़ा ही षड्यंत्रकारी है, अलग अलग व्यूह बनाता है और उसके चक्रव्यूह में मनुष्य फंस जाता है। जैसे इसके चक्रव्यूह में अभिमन्यु अर्थात अभय मन फंस जाता है और मारा जाता है। द्वैत इसे खत्म कर देगा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा अर्थात आसक्ति, जो जीवन में अंत तक रहती है, अर्थात आसक्ति अमर है। किसी वस्तु में लगाव होना ही आसक्ति है। इसे मारा नहीं जा सकता, परंतु निष्क्रिय जरूर किया जा सकता है। आसक्ति के कारण ही अज्ञानता अर्थात मोह उत्पन्न होती है, जो धृतराष्ट्र के रूप में हमारे शरीर में है। धृतराष्ट्र अर्थात अज्ञानता के कारण ही दुर्योधन से मोह उत्पन्न होता है और ये मोह ही सबका राजा है। मनुष्य के अंदर होने वाले युद्ध में यही सबसे ज्यादा प्रबल रहता है। लेकिन जब मनुष्य धर्म के साथ सत्कर्म करता है, तब भगवान धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। अर्थात अर्जुन या अनुराग मनुष्य के अंदर प्रकट होता है तो स्वयं श्री कृष्ण अंतरात्मा से उसका मार्गदर्शन करते हैं, हृदय में उत्पन्न इस पापी सेना से युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं और उसमें विजय दिलाते हैं। दोस्तों, मनुष्य को इस पृथ्वी पर भोग के अनेक साधन मिले हैं, परंतु जब वह उनसे उपकर अर्थात उनकी नश्वरता पहचान कर भगवान को पुकारता हुआ श्री कृष्ण की शरण में आता है, तो भगवान को उसकी पुकार सुननी ही पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस भक्त को भगवान की पहचान हो गई है, वही ज्ञानी भक्त है। ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे भक्त भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। उसे परमात्मा का निष्काम प्रेम चाहिए। यही हमें गीता समझाना चाहती है। इसीलिए गीता हम सबको मिली, वरना अर्जुन तक ही रह जाती। याद रहे कि भगवद गीता का अर्थ मन के स्तर पर है। यह एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। इसका स्थान धर्म विशेष से ऊपर है। यह हर समय और स्थान पर प्रत्येक मानव जीवन के लिए प्रासंगिक है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश न केवल हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक उत्थान और हमारे अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य ईश्वर से मिलन की ओर भी ले जाता है। हम महाभारत को एक कहानी समझकर बैठ जाते हैं, जबकि यह युद्ध हम सबको करना है। सबको उस मोह को खत्म करना है। मनुष्य की वेदना, करुणा, हारा हुआ मन जब खुशियों की खोज में भटकता है, तो श्रीमद् भागवत गीता का सारांश कोई मनुष्य सुनता है, तब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई गीता की अनमोल बातें कब आपकी रातों की सहारा बनकर और कब आपको सोने को कह देती हैं, आपको पता ही नहीं चलता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दिया गया गीता का यह सारांश पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे, श्री कृष्णा।